तो आईडीबीआई बैंक में एक जबरदस्त अफसर सामने आया है। हाँ बिल्कुल। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जैम जिसे कहते हैं, ग्रेड ओ का पद, और पूरे भारत में 676 भर्तियां। जी हाँ, 676 पद। ये उन लोगों के लिए वाकई एक बड़ा मौका हो सकता है जो बैंकिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। निश्चित रूप से। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। ये ग्रेड ओ स्तर की भूमिका है और अक्सर बैंकिंग करियर की पहली सीढ़ी यही होती है। हाँ। तो आज की इस चर्चा में हम आईडीबीआई बैंक की जो आधिकारिक घोषणा है उसी के आधार पर इसके मुख्य पहलू देखेंगे। अच्छा। जैसे कि भाई पद की जिम्मेदारियां क्या हैं, कौन आवेदन कर सकता है, प्रक्रिया क्या है, और हाँ, जरूरी तारीखें। बिल्कुल। मकसद यही है कि जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके। सही काम। तो सबसे पहले यही जानते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर असल में करते क्या है? मतलब मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं? अभी देखिए, इस भूमिका में कई अहम काम शामिल हैं। सबसे मुख्य तो है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा, हाँ। जैसे नए खाते खोलना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, बैलेंस वगैरह बताना। अच्छा। इसके साथ ही जो लोन आवेदन प्रक्रिया होती है उसमें मदद करना, और वो जो दस्तावेज होते हैं ना, उनकी जांच, मतलब वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन। जी, ये भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सीधे बैंक की छवि और ग्राहक संतुष्टि से जुड़ी है। हाँ, मतलब ग्राहक से सीधा संपर्क तो है ही है। और बैंक शाखा के अंदर के काम वो भी होते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे शाखा के रोजमर्रा के प्रशासनिक काम, जैसे कैश काउंटर संभालना, भुगतान करना, रसीदें जारी करना, और आजकल जो बहुत जरूरी है, केवाईसी। हाँ, केवाईसी और एएमएल। जी, नो योर कस्टमर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बैंक का जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, सीबीएस। हाँ, सीबीएस। उसे इस्तेमाल करना, ग्राहक शिकायतों का समाधान करके उन्हें रिपोर्ट करना, ये सब भी शामिल है। तो मतलब ये भूमिका ग्राहक सेवा और बैंक के अंदरूनी कामकाज का एक अच्छा मिश्रण है। बिल्कुल। इससे बैंकिंग की जो बुनियादी समझ है वो काफी मजबूत हो सकती है। सही कहा। चलिए अब आते हैं पात्रता पर। जी। आयु सीमा क्या रखी गई है? कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, आवेदन के लिए न्यूनतम आयु है 20 साल और अधिकतम है 25 साल। 20 से 25। जी, और इसमें कट ऑफ डेट भी है। आवेदक का जन्म 2 मई 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 मई 2005 के बाद का नहीं। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा, 2 मई 2000 से 1 मई 2005 के बीच। और क्या कुछ श्रेणियों के लिए आयु में छूट भी है, जैसे आमतौर पर होती है? जी हाँ, बिल्कुल है। सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी गई है। जैसे SC ST के लिए 5 साल, 5 साल। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल। ठीक है। और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, PWBD, उनके लिए 10 साल की छूट है। 10 साल काफी है। जी। और पूर्व सैनिकों के लिए 5 साल, और जो 1984 दंगों से प्रभावित लोग हैं उनके लिए भी 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट है। स्पष्ट है। अब बात करते हैं शिक्षा की। मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कोई खास विषय में डिग्री चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, मतलब ग्रेजुएट होना काफी है। अच्छा, किसी भी स्ट्रीम से? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेंगे? हाँ बिल्कुल। बस एक चीज है, अंकों का न्यूनतम माया। हाँ, वो कितना है? सामान्य, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। 60%। और SC ST PWD उम्मीदवारों के लिए 55% अंक जरूरी हैं। ठीक है, 60% और 55%। डिग्री के अलावा क्या कोई और स्किल या जानकारी भी चाहिए? हाँ, आजकल कंप्यूटर का ज्ञान तो बहुत जरूरी है। वो तो है ही। तो उम्मीदवारों को MS ऑफिस और बेसिक इंटरनेट चलाने में मतलब कुशल होना चाहिए। और हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, वो जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, CBS। हाँ, CBS। उसकी बुनियादी समझ और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि रोज का काम उसी पर होना है। सही बात है। तो ये तो हुई योग्यता की बात। अब अगर कोई योग्य है तो आवेदन कैसे करें? प्रक्रिया क्या है और शुल्क कितना है? देखिए, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। सिर्फ ऑनलाइन? जी। आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट है idbbank.in, उसके करियर सेक्शन में जाकर। ठीक है। और फीस? फीस की बात करें तो SC ST और PWD उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए है।
ये सिर्फ सूचना शुल्क है, इंटीमेशन चार्जेस। अच्छा, 250 रुपए। और बाकी सभी श्रेणियों के लिए, मतलब सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 1050 रुपए का शुल्क है। 1050 रुपए। इसमें आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क दोनों शामिल हैं। समझ गया। और सबसे जरूरी बात, तारीखें क्या हैं? अक्सर लोग यहीं चूक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन 8 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए? जी, और आखिरी तारीख है 20 मई 2025। अरे, ये तो बहुत कम समय है। हाँ, इस पर खास ध्यान देना होगा। आवेदन के लिए समय बहुत कम है, सिर्फ 13 दिन मिल रहे हैं। सिर्फ 13 दिन? जी, इतनी कम अवधि शायद इसलिए रखी गई है क्योंकि बैंक को जल्दी ही इन पदों को भरने की जरूरत होगी। हो सकता है। और परीक्षा कब होगी? ऑनलाइन परीक्षा की जो संभावित तारीख बताई गई है वो है 8 जून 2025। 8 जून। मतलब तैयारी का भी ज्यादा समय नहीं है। बिल्कुल। वाकई समय बहुत कम है। अच्छा, आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे? एक लिस्ट बता दें तो आसानी रहेगी। हाँ, जरूर। उम्मीदवारों को कुछ चीजें बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए। एक तो हाल का पासपोर्ट साइज फोटो, हाँ। हस्ताक्षर का स्कैन, बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी घोषणा जिसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया होता है। अच्छा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जी, साथ ही 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा। ठीक है। और अगर लागू हो तो जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और हाँ, एक पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी। तो बेहतर है कि फॉर्म भरने से पहले ये सब इकट्ठा कर लें। बिल्कुल, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। सही कहा। अंत में आईडीबीआई बैंक के बारे में भी कुछ बता दीजिए। कैसा बैंक है करियर के लिहाज से? जी, आईडीबीआई बैंक भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में? हाँ, यहाँ अगर चयन होता है तो उम्मीदवारों को न केवल अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है बल्कि प्रतिस्पर्धी वेतन और बैंक के अंदर ही करियर में आगे बढ़ने के स्पष्ट अवसर भी मिलते हैं। अच्छा। ये जो ग्रेड ओ की भूमिका है, ये बैंकिंग की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने का एक, आप कह सकते हैं, बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के 676 पदों पर भर्ती कर रहा है। जी। और आवेदन की आखिरी तारीख है 20 मई 2025। समय बहुत कम है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर ये बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने का एक अहम मौका है। हाँ, और जाते जाते बस एक बात और कहना चाहूंगा। जी। ये भूमिका उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छी हो सकती है जिन्हें मतलब लोगों से मिलने जुलने पसंद है और जो बैंकिंग ऑपरेशंस की बारीकियां सीखना चाहते हैं। हाँ, कस्टमर फेसिंग रोल है। बिल्कुल। तो आवेदकों को ये सोचना चाहिए कि ये शुरुआती भूमिका उनके जो लंबे समय के बैंकिंग करियर के लक्ष्य हैं उनके साथ कैसे फिट बैठती है, और हाँ, इसके लिए किस तरह की तैयारी उन्हें सफलता दिला सकती है, इस पर विचार करना जरूरी है। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।